हेलो एंड हाय एवरीवन। मेरा नाम है जुगल चौहान, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कोच। वेलकम बैक टू द कोर्स एंड बॉक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक मूवी के एग्जांपल के साथ में इस पूरी इंटायर सीरीज को शुरू करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली बॉलीवुड की तरफ से एक मूवी आई है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, दैट इज धुरंधर। बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगी। ग्राफिक्स, नए तरीके के एडिटिंग पैनल्स, नई लाइक स्टोरी, नए पैनल, नई सीरीज, मतलब एक्शन वगैरह सब कुछ बहुत धमाकेदार है, बहुत ही धुरंधर है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो हमारा जो बॉलीवुड था वो क्या करता था, पहले पुरानी स्क्रिप्ट और पुराने एनिमेशन और पुरानी चीजों पे काम करता था। अब जो ये अपग्रेडेशन वर्जन आया है, अपग्रेड करा है अपने आप को, वो बहुत नया है और वाकई में वो देखने लायक है। आज का हमारा टॉपिक भी नए अपडेशन और नई सीरीज से रिलेटेड है। पिछली क्लास में हमने समझा था कि एग्जैक्टली एसईओ क्या होता है, एसईओ पैनल क्या होते हैं, एसईओ की सीरीज कैसे काम करती है, गूगल कैसे काम करता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे हमने काम करा था। आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2026 में अपना करियर बनाने वाले हैं कि एसईओ जैसी फील्ड के अंदर, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पिछली क्लास में हमने एसईओ के कॉन्सेप्ट को समझा था, डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, गूगल कैसे काम करता है, वाकई में एसईओ कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्यों बैकबोन कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग का, यह भी हमने समझा। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो अपडेटेड वर्जन है। आपको याद होगा जब बाहुबली का पहला पार्ट आया था, बाहुबली मूवी का, तो लोगों ने जितना एंगेजमेंट उस टाइम दिखाया उससे कई ज्यादा सेकंड पार्ट में दिखाया। सेम गोज फॉर दृश्यम मूवी। फर्स्ट पार्ट आया, एंगेजमेंट था, सेकंड पार्ट में और ज्यादा एंगेजमेंट था। अब ये एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट का मतलब है कि जब अपडेटेड वर्जन आना शुरू हो जाता है चीजों का, जब अपग्रेडेड मतलब अपडेटेड अपग्रेडेड वर्जन आने शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उस ब्रांड की, उस प्रोडक्ट की या फिर उस पैनल की वैल्यू क्रिएट हो जाती है। सेम इसी टॉपिक को आज हम बताने वाले हैं। और एसईओ का जो 2026 का वर्जन है, एसईओ 2026 में जो होने वाला है, पिछली क्लास में मैंने एक चीज और आपको बोली थी यार। 12 साल हो गया मुझे, 12-13 साल कम से कम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। हर साल एक चीज सुनने को मिलती है कि अब एसईओ बंद हो जाएगा, कंटेंट नहीं चलेगा, प्रोसेस नहीं होगी, गूगल कंटेंट नहीं पढ़ता, गूगल सब पढ़ता है। देखिए अब हमारा गूगल ना बड़ा हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अब गूगल अपग्रेड हो गया एक तरीके से, अब वो पढ़ा लिखा बंदा बन चुका है। पर आज भी वो कंटेंट ही रहा है, आज भी कंटेंट के ही दम पे वो वेबसाइट को रैंक करा रहा है, आज भी कंटेंट के ही दम पे वो चीजों को दिखा रहा है, लेकिन थोड़े से अपग्रेडेशन वर्जन के साथ। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन को आपके सामने लेके चल रहा हूं। आपको ये फोटो तो जरूर दिख रही होगी और इस फोटो के दम पे आपको एक चीज पता चल गई होगी कि ये है हमारा ट्रेडिशनल एसईओ और ये है हमारे नई जनरेशन का एसईओ। क्या आपको इनको देख के एक मूवी का एग्जांपल याद नहीं आ रहा? थ्री इडियट मूवी में कि इंजीनियर बनेगा, आपको वो डायलॉग याद है जब वायरस जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, तो वायरस जब बोलते हैं कि भाई ये बच्चा तो इंजीनियर बनेगा या ये होगा, तो आजकल का ना टेंडेंसी क्या है आपको याद होगा। पहले की टेंडेंसी हुआ करती थी, अब तो नहीं है, कि पेरेंट्स कहते थे कि मैं अगर डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा, मैं अगर ये हूं तो मेरा बच्चा भी वही बनेगा, राइट? सेम गोस फॉर द एसईओ सीरीज। गाइस देखिए, अब 2026 की शुरुआत हो चुकी है, ऑलमोस्ट शुरुआत हो चुकी है 2026 की। आज 11 तारीख हो गई, कुछ ही दिन बचे हैं कि हम 2026 में कदम रखेंगे। 2026 में कदम रखने से पहले आपको 2026 की पैनल पता होना चाहिए कि गूगल कैसे काम करेगा और अब गूगल के पास क्या क्या अपडेशन और क्या क्या सीरीज है। देखिए, ये ट्रेडिशनल पहले हम एसईओ कैसे करते थे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो पहले हमारे जो एसईओ करने का तरीका होता था ना, वो ये होता था। कौन सा? कि भाई हम ऑन पेज एसईओ करते थे, हम ऑफ पेज एसईओ करते थे, हम कंटेंट मार्केटिंग करते थे, हम टेक्निकल एसईओ करते थे पहले के टाइम पे। मतलब पहले इन द सेंस कि आज से कुछ दिन पहले, आज भी करते हैं हम, लेकिन किस तरीके से करते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है, अपग्रेड हो गई है। कहने का मतलब क्या कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर ऑन पेज खत्म हो गया, ऑफ पेज खत्म हो गया, खत्म कुछ नहीं हुआ। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, ये चीजें अपग्रेड हो गई हैं, खत्म कुछ नहीं हुआ है। जो पुरानी चीजें थी ये अपग्रेड हो गई हैं। कहने का मतलब क्या कि अब जो पुरानी ये ग्रैंडफादर वाला जमाना था वो आज भी चलेगा। दादाजी वाली चीजें जो फैमिलीज के अंदर चलती है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, वो आज भी होंगे।
आज भी कुछ चीजों पे आपको टोका जाएगा, आज भी कुछ चीजों पे आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अब थोड़ा अपग्रेडेशन वर्जन के साथ में चीजों को पूछा जाएगा और अब थोड़ा अपग्रेड चीजों को बनाया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है, मतलब बहुत ही सिंपल है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑन पेज बंद हो गया, ऑन पेज आज भी चलता है, ऑफ पेज आज भी चलता है, टेक्निकल एसईओ आज भी काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब अपग्रेड वर्जन आ चुके हैं, अपग्रेडेशन आ चुका है, अब उस पर काम करा जाता है और उन टेक्निकल टर्म्स को यूज करा जाता है कहीं ना कहीं पैनल को समझने के लिए और यूज करने के लिए। थोड़ा सा मैं पार्ट आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी बताऊंगा कि ट्रेडिशनल में जब एसईओ करते थे, पुराना जब एसईओ होता था तो वो कैसे होता था और आज कैसे अपग्रेडेशन है। देखिए, ऑन पेज एसईओ का सीधा सा मीनिंग है, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं। ऑन पेज एसईओ का सीधा सा मीनिंग था कि वेबसाइट के अंदर काम करना। कहने का मतलब एचटीएमएल टैग्स पे काम करना, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना। आपने शायद सुना होगा ये दो चीजें कि कंटेंट बनाना है, ब्लॉग्स लिखने हैं, चीजें डालनी है, राइट। मतलब इन दो चीजों पे काम होता था। कहने का मीन्स क्या, ऑन पेज का मतलब वेबसाइट के अंदर काम करना, बैकएंड में काम करना, अंदर वेबसाइट के काम करना। ऑफ पेज का मतलब होता है वेबसाइट के बाहर काम करना, मतलब वेबसाइट से हटके आप जितने काम कर रहे हो, बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे साइटेशंस पे काम कर रहे हो, तो कहने का मीन्स क्या कि जितना भी आप वेबसाइट के बाहर काम करते हो वो ऑफ पेज एसईओ आता है। इसी के बीच में एक एसईओ आता है, कंटेंट मार्केटिंग पे मैं बाद में जिक्र करूंगा। इसी के बीच में एक एसईओ आता है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। बहुत सारे बच्चे इस टेक्निकल एसईओ में कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर टेक्निकल एसईओ क्या है, क्या हमें टेक्निकल एसईओ में कोई कोडिंग लिखनी पड़ेगी, क्या हमें टेक्निकल एसईओ में कुछ नए नए प्रोसेस ऑफ लाइक एप्लीकेशंस यूज करने पड़ेंगे? नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं आपको, टेक्निकल एसईओ ऑन पेज एसईओ का ही एक छोटा सा पार्ट है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल एसईओ ऑन पेज एसईओ का ही एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन मतलब इसको मैं ये बोल दूं कि भाई है दोनों, राइट। ये दोनों ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ ब्रदर है, अच्छे वाले भाई हैं, राइट। टेक्निकल एसईओ ऑन पेज एसईओ का ही एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ऑन पेज एसईओ में आप जो भी चेंजेस करते हो वो पूरी वेबसाइट पे नहीं होता, आप सिंगल सिंगल वेबसाइट पे चेंजेस करते हैं। कैसे? मान लो अगर मुझे होम पेज का कंटेंट चेंज करना है तो वो केवल होम पेज का कंटेंट चेंज होगा, बाकी सीरीज का नहीं होगा, राइट। बट जब हम टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं तो आप जो चेंजेस करोगे वो पूरी वेबसाइट में चेंज हो जाएगा। कैसे? आपने सुना होगा वेबसाइट की स्पीड, जब हम बात करते हैं ना वेबसाइट स्पीड पे, तो क्या सिंगल पेज की स्पीड बढ़ाई जाती है? नहीं, पूरी की पूरी वेबसाइट की स्पीड एक बार में पंच करी जाती है। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एसईओ वर्क। तो ऐसे ही अभी ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी आगे जो टेक्निकल एसईओ पे काम आएंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो ऑन पेज एसईओ पे काम आएंगी। अब बारी आती है कंटेंट मार्केटिंग। देखो बच्चों, एक बात तो याद रखो, कंटेंट इज अ किंग। अगर आप मार्केटिंग वाली लाइन में हो ना तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि कंटेंट ही है सब कुछ है। अगर कंटेंट के बिना कुछ भी नहीं है, कंटेंट आपका अच्छा है तो आप वायरल हो, कंटेंट में दम नहीं है तो आप कभी भी वायरल नहीं हो सकते। कितनी सारी ऐसी बॉलीवुड की मूवीज हैं जो कंटेंट के दम पे फेल हो गई, और कितनी ऐसी मूवीज हैं जिन जो केवल और केवल कंटेंट के ही दम पे चली, और आज की डेट में लोग उन्हें उनके कंटेंट के हिसाब से देखते हैं। आज भी पुरानी मूवीज जब आप उठाते हो तो देखने का मन करता है। या आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे। आपको याद है वो पुराने टाइम पे स्टार्ट हुआ था, आज तक वो चल रहा है। नए एपिसोड को लोग कम देख रहे हैं, पुराने एपिसोड को रिपीट टास्क कर करके देखते हैं। रीजन, कंटेंट में जो दम था। अब कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, कंटेंट बनता कैसे है, किस तरीके से पैनल यूज होते हैं, इन सारी चीजों पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज, ये तो बात थी हमारे ऊपर की सीरीज की ट्रेडिशनल एसईओ की। अब ट्रेडिशनल एसईओ बूढ़ा हो चुका है। अब ट्रेडिशनल एसईओ एक तरीके से गूगल अब अपग्रेडेशन वर्जन पे आ गया है। गूगल अब कहता है कि अब अपग्रेड हो चुका हूं मैं, नई चीजों पे काम करेंगे, नई पैनल्स पे काम करेंगे, नए पैनल्स, नई सीरीज और नए कॉन्सेप्ट पे हम काम करना शुरू करेंगे, ऐसा गूगल कहता है, राइट। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, इसी के साथ वेलकम करते हैं हमारे न्यू बॉर्न बेबीज को, जो कि एईओ, एआईओ, जीईओ और एलएलएमओ है। ये 2026 में लॉन्च होते हो गए अभी 2025 में ही, लेकिन अगर इनका जो रियल काम है वो 2026 से शुरू होगा।
इनका जो रियलिटी काम है, इनका जो फेसेस वाले काम है, जो लाइक फंक्शनेबल वर्क है, वो 2026 से स्टार्ट होगा। और क्यों? क्योंकि अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब लोग इन कॉन्सेप्ट्स पे आने वाले हैं, तो इसलिए इनका जो बर्थ होने वाला है वो 2026 को ही हम मानेंगे कि अब शुरू होने वाली हैं चीजें। वैसे तो 2025 में ही अपडेशन आ गया है, लेकिन 2026 में इनका बर्थडे बनाया जाएगा बहुत धूमधाम से, धमाकेदार, धुरंधर तरीके से, ताकि इनकी जो पार्टी है वो बहुत अच्छी हो पाए। तो इनमें से जो हमारा सबसे पहला बच्चा है, सबसे पहला, कितने प्यारे लग रहे हैं यार, आप लोगों ने फोटो देख के लग रहा है आपको कि कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं। लेकिन आपको पता है, जो चीज प्यारी लगती है ना, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये आपके जीवन का भी उसूल है। आप जिस चीज को सबसे ज्यादा सोचते हैं कि ये बहुत प्यारी चीज है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये बच्चे भी उतनी ही खतरनाक है। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा कहते हैं कि ये प्यारा है, ये ऐसा है, ये बढ़िया है, वही खतरनाक, वही सबसे ज्यादा डेंजर होता है आपके जीवन में। हमेशा ये बात याद रखना। ये बच्चे भी ऐसे ही अभी लग रहे हैं, ये मासूम से बच्चे शांति से लेटे हुए हैं। लेटे तो इसलिए क्योंकि ये फोटो है, राइट। अदरवाइज तो आपको पता है कि जब बच्चे ऐसे 4 बच्चे अगर यहाँ पे बैठे होते तो भाई बहुत हल्ला हो रहा होता और चे चे पे पे मच रहा होता। ये बच्चे अभी मासूम लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इनके क्या क्या काम कर सकते हैं ये, और कैसे ये अपडेशन में है। एक तरीके से मैं बोलूं तो यार, ये देखो, ये 90s वाले लोग हैं, राइट, जो 90 सेंचुरी में थे। ये जेनजी है, ये हमारे जेनजी जनरेशन है, ये आज की जनरेशन है। मैं जरा इसको रफ कर दूं, वरना बच्चा बोलेगा कि यार मेरे ऊपर आपने पेन चला दिया। तो ये जेनजी जनरेशन है। अब जेनजी जनरेशन जाहिर सी बात है अपडेशन वाली जनरेशन है, अपग्रेडेशन वाली जनरेशन है, स्मार्ट जनरेशन है, और चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करने वाली है, बहुत इजीली चीजों को कस्टमाइज करने वाली है। इसलिए ये जेनजी जनरेशन सबसे ज्यादा एडवांस और फंक्शनेबल जनरेशन है। तो सबसे पहले हम जो जिक्र करेंगे बच्चे का, इनके नामकरण भी हो चुके हैं। ये भाई साहब एईओ है, ये एआईओ है, ये जीईओ है, ये सो रहे हैं, देखो ये एलएलएमओ है, राइट। तो अब इन सबके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे सीरीज और कैसे पैटर्न चलते हैं, किस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं। आइए, तो सबसे पहले हम गूगल का जो अपडेशन वर्जन है, सबसे पहले इस प्यारे बच्चे का जो सबसे बड़ा बच्चा है हमारा, राइट, इसके बारे में जिक्र करते हैं, जिसका नाम है एईओ। एईओ यानी कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, आइए इस चीज को समझते हैं। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी, एक एग्जांपल देता हूं आपको, इससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आप पहले जब गूगल पे कुछ सर्च करते थे, कुछ भी गूगल अंकल से कुछ पूछते थे कि भाई मुझे ये बता दो कि फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है बहुत ही जल्दी। जैसे मैं खुद सर्च करता रहता हूं, हाँ मैं जिम कभी नहीं जाता, लेकिन मैं सर्च जरूर करता हूं कि मैं घर बैठे बैठे बेड पे लेटे लेटे और किस तरीके से अपना वजन कम कर सकता हूं, या मैं भी सर्च करता हूं। तो ऐसे क्या होता था कि पहले जब हम गूगल पे सर्च करते थे कि वेट लॉस करें कुछ दिनों में या चंद दिनों में, तो मैं कैसे कर सकता हूं, फिर ये सर्च करा जाता था। पहले के टाइम पे गूगल अंकल क्या करते थे हमारे, कि जैसे ही आपने कुछ डाला, वो 10 बुलेट पॉइंट्स या कहेंगे कि 10 ब्लू कलर के लिंक्स दे देते थे, 10 वेबसाइट एक पेज पे दिखा देते थे और बोलते थे इनको खोल लो, इन पे पता चल जाएगा कि कैसे आप वेट लॉस कर सकते हो। मुझे नहीं पता, ये भाई सबको सारी चीजें पता है। पहले ऐसे ही होता था जी। अब क्या हो गया है, अब मैं ये नहीं कह रहा आपसे, आप दोबारा सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, कि ये बंद हो गया, वेबसाइट रैंक नहीं होगी। वेबसाइट तो रैंक होगी, लेकिन आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन मीनिंग ये है कि आपके रिजल्ट से पहले गूगल एआई को बोलता है, एआई असिस्टेंट को बोलता है रिजल्ट्स दिखाने के लिए। मतलब कि अगर मैंने गूगल से ये पूछा कि भाई मुझे वेट लॉस करना है, कैसे करूं, जल्दी और इजी टिप्स बता दो, तो गूगल वेबसाइट दिखाने से पहले क्या करेगा, सबसे पहले एआई को बोलेगा और एआई के कॉन्सेप्ट में अपना आंसर दिखाना शुरू कर देगा। वो अब गूगल क्या करेगा, डायरेक्टली मुझे बोलेगा दीज आर द टिप्स कि जिसके थ्रू आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। ये अपना डाइट रूटीन बनाओ, ये अपनी समरी बनाओ, ये अपना डेली रूटीन बनाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ। गूगल सारी चीजें समरी कस्टमाइज करके एआई के फॉर्म में मुझे दिखाना शुरू कर देगा। कहने का मतलब क्या, एआईओ क्या है,
आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि गूगल के आंसर प्लेटफॉर्म के अंदर, गूगल के सीरीजेबल प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपकी वेबसाइट रिकमेंड हो रही है, अगर आपके आंसर रिकमेंड हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो आंसर्स हैं, वो अगर रिकमेंड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गूगल के उस फॉर्म में आना शुरू हो जाओगे जिसकी रिकमेंडेशन, जिसकी डिमांड आजकल सबसे ज्यादा है। देखिए, पुराने वर्जन में जो चीजें थी वो टोटली चेंज थी। वहां क्या होता था कि आप पहले एक एक वेबसाइट देखते थे, फिर जाके चेक करते थे प्रोसेस, तब जाके कुछ सामान परचेस करते थे या आंसर देते थे। अब चीजें क्या रह गई हैं? अब आज की डेट में जो चीजें बची है क्या, कि जो आंसर गूगल को पसंद आएगा, एआई क्या, एआई भी तो गूगल से, एआई भी तो सर्च इंजन से ही कंटेंट उठाता है। आप बात करें अगर एआई की, वो भी तो सर्च इंजन से ही कंटेंट उठाता है, वो भी तो आपकी वेबसाइट से ही कंटेंट लेता है सारा का सारा। उसी कंटेंट को वो अपनी फॉर्म में दिखा देता है कि मैं ये आपको दिखा रहा हूं, इस चीजों को ऐसे ऐसे करो। तो मान लो अगर आपके आंसर, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका कंटेंट, आपका पैनल, आपकी सीरीज अगर गूगल के एआई ऑप्शंस में, एआई आंसर्स में आना स्टार्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप वायरल होना शुरू हो जाओगे, आपके वायरल पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड योर एईओ। इसी के साथ हम अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारा दूसरा बच्चा जिसका नाम है एआईओ। ये भाई साहब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा बड़े ध्यान से। एआई प्लस ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन, तब जाके एआईओ बना। कहने का मतलब क्या कि एआई कंटेंट जनरेट कर सकता है, लेकिन उस कंटेंट में जान डालने की जब बात आती है तो वो ह्यूमन ही डालता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि आप अभी जो वायरल मूवी चल रही है धुरंधर मूवी, उसमें वीएफएक्स डाल दें बहुत अच्छे, और ज्यादा कस्टमाइज कर दें, और ज्यादा उसको मतलब नई नई क्रिएटिविटी उसमें ऐड कर दें, लेकिन अगर उसके अंदर स्टोरी नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे, क्रिएटिविटी नहीं होगी, एक टच नहीं होगा, ह्यूमन पॉइंट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उस मूवी को देखने कोई नहीं जाएगा। कई ऐसी मूवी है कि जिनके अंदर, बॉलीवुड की कई ऐसी मूवीज हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स डाल दिए गए, बहुत सारी चीजें डाल दी गई, वीएफएक्स बना दिया गया, बट उसके बाद भी जब तक इमोशंस ऐड नहीं करे, जब तक स्टोरी नहीं ऐड करी, लोगों ने उस मूवी को देखना बंद कर दिया और वो मूवी लॉस में चली गई। सेम गोज फॉर दिस फॉर्मूला। एआईओ कहता है कि ये मेरा फेवरेट है, मैं आपको रियलिटी बताऊं क्यों। एक तरीके से आप मशीन के साथ में ह्यूमन को कंडक्ट कर रहे हो और तब जाके एक नया वर्जन स्टार्ट हो रहा है, राइट। कहने का मीन्स क्या कि एटलीस्ट कंटेंट कौन बना रहा है, मशीन बना रही है। ह्यूमन क्या कर रहा है, उसमें टच दे रहा है, एक फीलिंग दे रहा है, एक पॉपुलैरिटी दे रहा है, एक फील दे रहा है, और उसी फील के अकॉर्डिंग आंसर्स, रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। इस एआईओ को सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो बहुत ही कस्टमाइज होगा कि मशीन को मशीन के रिजल्ट्स को या मशीन के पैनल को जब ह्यूमन ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे, उसके अंदर इमोशंस डालना स्टार्ट कर दे, उसके अंदर जान डालना स्टार्ट कर दे, तो ऑटोमेटेड लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, ऑटोमेटेड लोग आपकी तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब तक किसी पैनल को, कोई स्टोरी को, जब तक किसी स्टोरी में जान नहीं होती ना, इमोशंस नहीं होते, तब तक लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। सेम गोज फॉर द कंटेंट सीरीज। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बुक्स पढ़ते होंगे, जो स्टोरीज देखते होंगे। आप लोगों ने एक चीज को ध्यान दिया है, हम वेब सीरीज क्यों देखते हैं? उनकी स्टोरीज को कस्टमाइज करने के लिए। उनकी स्टोरीज हमारे इमोशंस के साथ ऐड ऑन हो जाती है, इसलिए हम उन वेब सीरीज को देखना शुरू करते हैं। यही रीजन है ना, कितनी सारी वेब सीरीज आई हैं, उनको आपने अपने ह्यूमन टच के अकॉर्डिंग देखा है, और जब आपका ह्यूमन टच आता है, आपके इमोशंस यहां ऐड होना शुरू हो जाते हैं, वहीं पे गेम बदलना शुरू हो जाता है, वहीं पे गेम चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अपने स्ट्रैटेजी के अंदर, अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी के अंदर आपको इस एआईओ का भी यूज करना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एआई और ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन का जो पैनल है, इसको भी आपको यूज करना जरूरी है और कस्टमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है हमारे तीसरे सबसे अच्छे बच्चे की, जिसका नाम है जीईओ। ये मेरा फेवरेट है यार, सच में ये तो है, बट ये उससे भी ज्यादा फेवरेट है। रीजन, ये 2026 है जी, मतलब अभी 25 है लेकिन 2026 आ गया, राइट। ये 2026 का एसईओ है। एक बात याद रखिए, केवल और केवल गूगल के लिए ऑप्टिमाइजेशन नहीं चलेगा।
मतलब अगर आप केवल और केवल गूगल को सहारा लेके अपने बिजनेस को चला रहे थे अब तक, तो अब रुक जाइए। क्यों? क्योंकि केवल और केवल गूगल के साथ काम करके आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको मल्टीपल सोर्स के साथ में काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या फिर क्लाउड एआई जैसे प्लेटफॉर्म पे भी काम करना होगा। जीईओ का सीधा सा मीनिंग है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ पैटर्न्स पे भी आपको काम करना होगा। कैसे काम करना होगा? देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा कि गूगल जो चैट जीपीटी है या जेमिनाई है या आपका क्लाउड एआई है, ये चीजें भी, ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी गूगल जैसे सर्च इंजन से ही डेटा निकालते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पे भी अपना डेटा डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने गूगल पे सर्च करा, सॉरी आपने चैट जीपीटी पे सर्च करा कि हु इज जुगल चौहान। आप सर्च करके देखिएगा, ये यूट्यूब पे वीडियो जाने वाली है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं हु इज जुगल चौहान, आप चैट जीपीटी पे जाके सर्च करिएगा हु इज जुगल चौहान। तो अगर मैं चैट जीपीटी पे रैंक कर रहा हूं, अगर मैं चैट जीपीटी पे आ रहा हूं और चैट जीपीटी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो विच मीन कि मैं कहीं ना कहीं गूगल के रैंकिंग फैक्टर के अंदर आ रहा हूं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि आप, अगर मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको देता हूं, मान लेते हैं किसी ने सर्च करा कि मान लेते हैं कि आप एक डेंटिस्ट है, एक डेंटिस्ट डॉक्टर है, ठीक है। मान लेते हैं किसी ने सर्च करा कि बेस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर नियर मी या इन दिल्ली एनसीआर, और उसने चैट जीपीटी पे सर्च करा और चैट जीपीटी ने रिकमेंडेशन आपकी वेबसाइट का दे दिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि गूगल आपको ऑथराइज करा रहा है और वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अब लोग ना गूगल से ज्यादा इन प्लेटफॉर्म्स पे सर्चेस करने जाते हैं, गूगल से ज्यादा इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कस्टमाइजेशन करते हैं, गूगल से ज्यादा इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। आपको पता है चैट जीपीटी के ऊपर तो लोग घंटों बिताते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर तो लोग बातें तक करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। तो आप सोच के देखिए कि उससे वो क्या क्या पूछ रहे हैं, उनका वो बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। अब बेस्ट फ्रेंड की कहानी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि देखो जी, अगर बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड के साथ अगर बने रहना है, मतलब कि अगर मेन फ्रेंड के साथ में दोस्ती करनी है, तो भाई बेस्ट फ्रेंड तो पटाना पड़ेगा। यहां लॉजिकल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूं कि अगर कॉलेज स्टूडेंट हो और अगर फॉर एग्जांपल यू वांट दैट, हर होता है ना कि यार मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है या चीजें करनी है, तो पहले बेस्ट फ्रेंड को पटाओगे ना, पहले बेस्ट फ्रेंड से बात करना शुरू करोगे ना, उसके बाद में ही आप मेन पर्सन से बात करने जाओगे, राइट। सेम गोज फॉर दिस कि सबसे पहले आपको इस चैट जीपीटी को, इस जेमिनाई को, इस क्लाउड एआई को यहां पे अपना कंटेंट वायरल करना जरूरी है। ऑटोमेटेड गूगल आपको पॉपुलैरिटी में लेना शुरू कर देगा और कस्टमाइज करना शुरू कर देगा। अगला हमारा सबसे लास्ट बच्चा आता है जिसका नाम है LLMO, राइट। ये सबसे मासूम और सबसे खामोश बच्चा है। LLMO का मतलब क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। इसको बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। कहने का मतलब क्या कि आपको कंटेंट ऐसा बनाना है कि एआई उसे समझ भी ले, स्टोर भी करे और बाद में रिकमेंड भी करे। इस वर्ड को मैं दोबारा बोलूंगा बिकॉज ध्यान से सुनना इन वर्ड्स को। आपको अब कंटेंट कैसा बनाना है कि एआई, जो नए फीचर्स है, जो नई सीरीज है, एआई आपके कंटेंट को समझ भी ले, राइट, स्टोर भी कर ले और कभी जरूरत पड़े तो रिकमेंड भी कर दे। दैट इज द मेन गोल ऑफ LLMO। एग्जैक्टली यही वो गेम है जिसके थ्रू कंटेंट वायरल होता है और फंक्शन होता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, अगर आप गूगल पे डालते हैं कि iPhone 16 अच्छा, iPhone 16 अच्छा है, राइट। अब मान लो एआई कैसे उसको फीचर को समझेगा कि क्यों अच्छा है, क्या अच्छा है, या चैट जीपीटी या अदर फीचर कैसे समझेंगे क्या रीजन है उसके अच्छा होने के, राइट। कुछ तो फीचर होगा ना कि उसके डिजाइन अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, कैमरा अच्छा है, क्या फीचर ऐसा अच्छा है, आपको वो रिकमेंडेशन भी देना पड़ेगा। दैट इज द मेन गोल ऑफ LLMO। इसके 4 मेजर पॉइंट्स है LLMO के, जो आपकी इन फ्यूचर काम आने वाले हैं और इन चारों पॉइंट्स के ही दम पे आप सीरीज को स्टार्ट करोगे। सबसे पहला पॉइंट, क्लियर हेडिंग्स। देखो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जितना क्लियर हेडिंग्स, जितना क्लियर हेडलाइंस आपकी होंगी, उतना ज्यादा वायरल पॉपुलैरिटी आपके चांसेस बढ़ेंगे।
दूसरा एंटिटी कीवर्ड्स, मतलब कि क्लियर कीवर्ड्स और स्पेसिफाई कीवर्ड्स अगर आप लेते हो तो चांसेस है कि आपके ग्रोथ मॉडल बढ़ेगा और फंक्शन करेगा। तीसरा सिग्मा मार्कअप और फोर्थ स्ट्रक्चर डेटा। इन चीजों पे भी काम करा जाता है जब आप अपने वायरल कंटेंट और वायरल सीरीज की तरफ जा रहे होते हैं। तो बच्चों ये थी आज की क्लास हमारे नए मॉडल जनरेशन की। एईओ, एआईओ, जीईओ और एलएलएमओ कैसे लॉन्च हुए हैं, इनका क्या नया फीचर है, क्या नई सीरीज है, इस सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने कुछ शब्दों में आपको समझाया। अब इनकी डिटेल स्टडी के लिए हम तीसरी क्लास की तरफ चलेंगे और थर्ड क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अब काम करा जाता है और कैसे फंक्शन करा जाता है। देखिए हम इस पर्टिकुलर चैनल पे, इस पर्टिकुलर कोर्स इन बॉक्स के यूट्यूब चैनल पे मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें समझाने वाला हूं। अब देखिए एक दिन में सारी चीजें नहीं समझाई जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप में चीजें आपको समझाऊंगा ताकि इनिशियली स्टेज पे वो हर एक चीज आपको समझ में आ जाए जो वाकई में एक डिजिटल मार्केटर को समझ में आनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही जल्द मैं एक इंटरव्यू सीरीज भी आपके सामने शुरू करने वाला हूं। मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग का या एआई से रिलेटेड कोई इंटरव्यू या किसी भी इंटरव्यू का पार्ट बनते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे इस इंटरव्यू को क्लियर करेंगे। तो मैं वो सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं, दैट हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू इन जस्ट वन राउंड, राइट। तो किस तरीके से आप अपने इंटरव्यूज क्लियर करोगे, सेटअप करोगे, वो सारा कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एक सीरीज और मैं चालू करने वाला हूं जिसका नाम है कि हाउ टू ग्रैब अ क्लाइंट, कि अगर आप कोई फ्रीलांसर हो तो किस तरीके से आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो और अपनी पहली डील कैसे आप क्लोज करोगे, वो भी मैं आपको रिकमेंडेशन और वीडियोस बना के दूंगा जिससे आपको पूरी हेल्प मिले। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, राइट। अगर कोई आपका रिकमेंडेशन है, अगर आपको लगता है कि सर मैं ये चीज रिकमेंड करूंगा या ये आपका कोई क्वेश्चन है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर जरूर डालूंगा जो कि कोर्स एंड बॉक्स का ऑफिशियल नंबर है। आप डायरेक्टली कनेक्ट करिए। आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कहीं आप फंसे हुए हो एसईओ में, मेटा एड्स में, गूगल एड्स में, यहां तक कि ई कॉमर्स मार्केटिंग में भी, तो डायरेक्टली कनेक्ट करो यार, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोर्स एंड बॉक्स यूट्यूब चैनल।